जिंदगी का सबसे बड़ी सीख देने वाला हूँ इस वीडियो में। यूं कह लो कि अद्भुत है, औसम है, चमत्कार है। आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ये ज्ञान। अगर इसको जीवन में उतारा तो हर नैया पार होगी। किसी भी कंडीशन में हो, एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम को ढूंढ पाओगे, उसका सलूशन निकाल पाओगे। आप बिना डटे हर प्रॉब्लम का उपाय निकाल पाओगे। यूं कह लो कि इस वीडियो में आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप इंट्रोवर्ट हो, अकेले हो या सोशल प्लेस पे रहने वाले इंसान हो, सबके लिए ये वीडियो कारगर होने वाली है। आपको इसमें कुछ ऐसी चीज पता चलने वाली है जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी में विस्फोटक परिवर्तन होने वाला है। तो आ जाओ वीडियो की तरफ, सारा ध्यान वीडियो पे लगा दो और ध्यान से ही ध्यान करके अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल लो। तो बात यूँ है, इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस वीडियो का मकसद क्या है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज के 4 साल पहले की बात है, जब मैं क्लास 12वीं में पढ़ता था। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था अमन, और वो जो मेरा फ्रेंड था वो उससे मेरी काफ़ी बनती थी। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम कोचिंग जा रहे थे, और कोचिंग जाते वक्त मैं अपनी लाइफ को शुरू से ही लेके आगे ले जाने के लिए बहुत सीरियस रहता था, और आज भी हूँ। तो वो मेरे बारे में जानता था। तो मैं एक दिन परेशान था, जब कोचिंग जा रहे थे हम दोनों, तो उसने मेरे को एक बात बोली और उसने पूछा कि विजय तुम परेशान क्यों हो। तो मैंने अपनी समस्या बताई, यार 12वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं के बाद क्या रास्ता मिलेगा हमें पता नहीं है। तो उसने मुझे एक चीज़ बताया कि देखो, वर्तमान में जियो, कल अगले 5 मिनट का पता नहीं है। जिंदगी क्या है, पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए किसी को नहीं पता। तो जैसे कि सांसों का क्या भरोसा कि रुक जाए कब कहाँ पर। तो उसने मुझे ऐसा समझाया कि तू आगे 5 साल की सोच रहा है और अगले 5 सेकेंड का पता नहीं कौन क्या जा रहा है। फिर भी अगर तेरे लाइफ में कन्फ्यूजन है तो ऐसे कर कि अभी जो पढ़ रहा है इसमें तू मैक्सिमम लाने की सोच। अभी तेरे सामने 12वीं का एग्जाम पड़ा हुआ है, उस पहले एग्जाम पे फोकस कर कि एग्जाम में तू कितने % लाने वाला है, किस तरीके से 12वीं को तू क्रैक करने वाला है। तो अगर तू इस पे फोकस करेगा तो फिर तुझे आगे की रास्ता अपने आप मिल जाएगी। यूं मानो उसके कहने का मतलब ये है कि आगे का रास्ता जहां तक दिखता है वहां तक आप जाओ, उसके आगे रास्ता अपने आप यूं आपको मिल जाता है। तो मेरे को बाद में ये समझ में आई, क्योंकि मैं अपने इंटर के जो मेरा मार्क है उस पर मैं फोकस नहीं करता था। मैं इसके लिए परेशान था कि 12वीं के बाद मुझे करना क्या है। तो मुझे उसकी बात समझ में आई। फिर मैंने पढ़ाई पे फोकस किया और इंटर में अच्छा खासा मार्क लाया। और मार्क लाने के बाद मुझे एक सलूशन ये मिला कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई में ज़्यादा कंपटीशन है और ये मेरे लिए नहीं बनी है, क्योंकि लोगों की भीड़ वहाँ पे जा रही थी। तो अब आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? इस कहानी से यही समझ में आया आपको कि मैंने 12वीं की पढ़ाई के बाद पढ़ाई नहीं की, और आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, हैप्पी हूँ, अपने लेवल पर कामयाब भी हूँ। शायद वो मैं पढ़ता तो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि पढ़ाई मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई मेरा क्रश नहीं था। मेरा इंटरेस्ट किसी अदर फील्ड में था, जो कि है बिजनेस। तो मैंने ये एनालाइज किया, उसकी सलाह से मेरा एक टेंशन दूर हो गया। और इसी तरीके से हमारे माँ बाप और भी हमारे रिलेटिव हमारी ज़िंदगी में आते हैं, इस कदर हमको सजेशन देते हैं। कहते हैं इंडिया में चाय और राय बहुत फ्री में मिलती है, उसकी कोई कीमत नहीं समझता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, ज्ञान जहाँ से मिले आप लो। क्यों लो? अब थोड़ा सा लॉजिक, एक कहानी बताने के पीछे क्या है ये सुन लो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर चीज़ बनाने वाला मैं ही हूँ। घासों में, जानवरों में, हर चीज़ में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं ही जिसको बनाता हूँ, मैं ही उसको मारता भी हूँ। तुम्हारे जन्म का, तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं ही हूँ। तो श्री कृष्ण हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, यूं समझ लो। तो अब आपको बताऊं कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे मिलेगा। आपके प्रॉब्लम का सलूशन यूं मिलेगा, आप जिंदगी में किसी भी ट्रैक पे हो, आपको उस ट्रैक पे कोई ना कोई सलूशन देने वाला मिल जाता है। आप YouTube खोलते हो, आपको कोई ऐसी वीडियो दिख जाती है जो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बता देती है, या कोई ऐसा मोटिवेशनल एजुकेशनल इंसान आपको मिल जाता है जो आपको सही दिशा दिखा सकता है। आप जब बहुत मुश्किल में हो तो आपको उस समय जो भी इंसान
आपको जो राय देता है आप उसको अनदेखा ना करो, उस पर अमल करो, क्योंकि श्री कृष्ण ही हमें राय देते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है किसी दोस्त ने हमारे बारे में कहा होता है कि बेटा आज तुम ऐसे कर रहे हो, कल पछताओगे। और हकीकत में जब आगे चल के मन रूप हमारे रिजल्ट नहीं होता है तो हम कहते हैं कि हमारे दोस्त ने मना किया था। वो दरअसल हमारा दोस्त नहीं था, हमारे दोस्त के रूप में श्री कृष्ण थे। तो इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण हमारी जिंदगी में हर रूप से आते हैं, माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, इबरी रिलेटिव जितने लोग हमसे कनेक्ट हैं, ना जाने किस रूप में भगवान आके हमें वो रास्ता दिखाते हैं। तो हमें किसी की बातों को अनदेखा नहीं करनी चाहिए, हमें सोचनी चाहिए कि श्री कृष्ण आके हमें बता रहे हैं। अगर हमारा वीडियो बनाने का आइडिया आया तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की मर्जी हो, वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमारे माइंड में एक थॉट ला रहे हैं कि तुम बेटा इसको करो, हो सकता है फ्यूचर इसमें ब्राइट हो। तो यही चीज़ है, भगवान ने हमको हमारे दोस्त के रूप में बताए कि आगे की टेंशन क्यों ले रहा है। अगर मैं पढ़ाई को लेकर ज़्यादा टेंशन लेता तो 12वीं के बाद वैसे भी मुझे पढ़ाई छोड़ना था। तो सबका डेवलपमेंट एक समय के बाद होता है, तो हमें वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी इंसान हमारी ज़िंदगी में आके हमको सलूशन देता है या सुझाव देता है, तो यूँ नहीं समझना चाहिए कि चाय और राय फ्री में मिलती है। उसकी चाय और राय को आप लीजिए, उस पे मंथन कीजिए। हर रूप में भगवान श्री कृष्ण आपके आसपास मौजूद है। विचार जरूर करिए, सुनिए सबकी, परख सबकी करिए, ग्रहण खुद की करिए। तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा था। आई होप कि मैं ये आपको समझा पाया हूँगा। इस वीडियो के अगर सारा सार एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो इस ज़िंदगी में जितने भी इंसान हमें आते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे बुरे कंडीशन में चाहे अच्छे कंडीशन में, तो हमें बिना समझे सोचे उनकी बातों, विचारों या उनकी दिए हुए राय को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर राय के साथ भगवान श्री कृष्ण आते हैं। आप सर्च करते हैं, आप सर्च कुछ और करते हैं, दिख कुछ और जाता है, तो हो सकता है उसमें भगवान की मर्जी हो, वो आपको अच्छा रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके अंतर आत्मा को टच की होगी। अगर टच की है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यारा सा कमेंट दिखाकर भगवान पे भरोसा और बढ़ा सकते हैं। और अगर आप श्री कृष्ण भगवान को अच्छे से मानते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, इजी विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।